अकाउंट्स क्लासेस। आज हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। ठीक है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कैसे किया जाता है, उसे किस जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं जाएगा, सिर्फ समझेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता कैसे है इसका। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा गया है 50,000 रुपीज़। ठीक है, विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ईच ईयर। ठीक है, 50,000 रुपया को जो है प्रत्येक साल ईच ईयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। ठीक है, एंड द बैलेंस विल बी ट्रीट एज एन एसेट। ठीक है, और जो बैलेंस रहेगा उससे एसेट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, और सो ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, ये 50,000 कैसे आया है, तो जो 2 लाख का अमाउंट दिया गया था हम लोग पहले वीडियो में देखे थे, और उससे जो है ये 4 ईयर्स से जो है डिवाइड किया गया 4 से, तो ये 50,000 आ गया। ठीक है, तो इससे जो है 50,000 को पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में दिखा दिया जाएगा, और जो बैलेंस बचेगा 2 लाख में उसे जो है एसेट माना जाएगा। ठीक है, एंड द बैलेंस विल बी ट्रीट एज एन एसेट। ठीक है, एक एसेट के रूप में ट्रीट किया जाएगा, एंड सो ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और उसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो है दिखाया जाएगा। ठीक है, एज सच इसी तरह द अमाउंट सो ऑन द एसेट साइड विल बी 150,000 यानी 1,50,000 इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, और फर्स्ट ईयर में 1,50,000 दिखाया जाएगा इन द सेकेंड ईयर, एंड 50,000 इन द थर्ड ईयर। ठीक है, ओके, ये जो 2 लाख रुपया था उसका 50,000 हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए, तो ये 2 लाख में जब 50,000 हट गया तो बैलेंस कितना बचा, 1,50,000। तो इसको कैसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे, तो एज सच इसी तरह द अमाउंट सो ऑन द एसेट साइड विल बी 1,50,000। ठीक है, यानी 1,50,000 इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, पहले साल में एसेट साइड विल बी 1,50,000 इन द फर्स्ट ईयर। तो ये जो 1,50,000 को है इसके पहले साल में जो है 1 लाख दिखाया जाएगा, और सेकेंड ईयर में 50,000। ठीक है, सी अगेन कि एज सच इसी तरह द अमाउंट सो ऑन द एसेट साइड विल बी, एसेट साइड कितना दिखाया जाएगा 1,50,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाएगा 50,000। दोनों को इंक्लूड करके ये 2 लाख जो है अमाउंट जो प्रोडक्ट पे एक्सपेंस किया गया था वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को एसेट साइड कैसे दिखाया जाएगा, एज सच द अमाउंट सो ऑन द एसेट साइड विल बी 1,50,000। ठीक है, यानी 1,50,000 इन द फर्स्ट ईयर, ओके, 1 लाख इन द सेकेंड ईयर, एंड 50,000 यानी 50,000 इन द थर्ड ईयर। ठीक है, ओके, तो यहाँ 1,50,000 इन द फर्स्ट ईयर में 1,50,000 दिखा दिया जाएगा। ठीक है, और सेकेंड ईयर 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपया इन द सेकेंड ईयर, एंड ₹50,000 यानी 50,000 इन द थर्ड ईयर। ठीक है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है ये 50,000 जो है वह प्रत्येक साल यानी 4 साल का बात हो रहा था, वो जो है जितना भी ईयर एग्जाम्पल में दिया रहेगा प्रत्येक साल जो है वह डेबिटेड किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड द बैलेंस। ठीक है, और जो बैलेंस बचेगा जो भी अमाउंट दिया रहेगा उसे जो है बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर करके, जैसे कि यहाँ पे जो बैलेंस बच रहा है वो 1,50,000 बच रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, एंड द बैलेंस विल बी ट्रीट एज एन एसेट एंड सो ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, तो जो बैलेंस बचेगा अमाउंट का उससे एसेट साइड दिखाया जाएगा बैलेंस शीट का। ठीक है, एक एसेट के रूप में कैसे दिखाया जाएगा, तो एज सच इस प्रकार द अमाउंट सो ऑन द एसेट साइड विल बी 1,50,000। ठीक है,
जो अमाउंट रहेगा एसेट साइड वह दिखाया जाएगा 1,50,000 इन द फर्स्ट ईयर, ओके, और 1,00,000 सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में 50,000, ठीक है। जैसे अमाउंट दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग उसे बैलेंस शीट में पुट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 1,50,000 को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर करके दिखाया गया, ठीक है। तो ओके बाय, आज के लिए इतना ही, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक, ओके बाय।